जिन पाकिस्तानियों की शक्ल भारतीय कुत्तों से भी बदतर है वो ऐश्वर्या राय, जो कि मिस वर्ल्ड है और भारत की इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, उन्हें अपना बेगम बनाना चाहता है। सोचिए कि जिस पाकिस्तान का नक्शा भी कुत्ते से मिलता है, उसकी शक्ल भी जो है वो भारतीय कुत्तों से बदतर है। वो ये उम्मीद करता है कि ऐश्वर्या राय को वो प्रपोज करेगा और ऐश्वर्या राय उसके हाथों से गुलदस्ता लेकर के प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगी। मतलब ये बोलने से पहले मौलवी साहब ने नहीं सोचा कि ऐश्वर्या राय के घर के बाहर बैठा हुआ सड़क का कुत्ता भी उनके दाढ़ी के बालों से बेहतर नजर आता है। बेहूदगी की हद तो तब पार हो गई जब पाकिस्तानी मौलवी साहब ने कहा कि मैं ऐश्वर्या राय को आने वाले 3-4 महीनों में प्रपोज करूंगा, उन्हें मुसलमान बनाऊंगा और फिर अपनी बेगम बना लूंगा। अगर हो जाती है तो 2-4 महीने में उनकी तरफ से भी मुफ्ती साहब के लिए पैगाम निकाह है। अच्छा, तो मतलब ऐश्वर्या राय भी अब अल्लाह की तरफ से आने वाली हर नेमत के ऊपर एग्री होना, ये तो मेरे इस्लाम का हुस्न है। लेकिन मुफ्ती साहब, गैर मुस्लिम से आप कैसे निकाह कर सकते? ओ तो ये जो हमारी इराकी ज़ामत है, अब इसका नाम फातिमा है, तो ऐश्वर्या राय को आप पहले मुसलमान करेंगे, फिर उनसे और ऐश्वर्या राय का ऐसा खूबसूरत आयशा राय लिखेंगे। सोचिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी खाला या मौसी की बेटी से जिस उम्र में शादी की होगी, उस उम्र में ऐश्वर्या राय अपनी माँ की गोद में खेल रही होगी और वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं ऐश्वर्या राय को अपनी बेगम बनाऊंगा। जिस उम्र में उन्होंने शादी की होगी उस उम्र की ऐश्वर्या राय की बेटी है और तब उन्हें ये कहते शर्म नहीं आती है। जिन पाकिस्तानियों को लगता है कि हमारी मामी की बेटी हमारी बीवी है, हमारे चाचा की बेटी हमारी बीवी है, हमारी मौसी की बेटी हमारी बीवी है, हमारे खाला आपा सबकी बेटियां हमारी ही बीवी है, पूरे खानदान जब एक दूसरे में ही हलाला करता रहता है, उस वक्त एक मौलवी साहब भारतीय गर्व को, भारत की बेटी को और भारतीय एक्ट्रेस को जो एक्स मिस वर्ल्ड भी है उनको अपनी बेगम बनाने की बात करते हैं। मतलब नीचे कटा सो ठीक है, अब लगता है दिमाग का भी ऊपर का फ्यूज कट चुका है। कहावत है ना कि कुत्ते के दुम और पाकिस्तानी मुल्ले कभी सुधर नहीं सकते। अब इसी का एग्जाम्पल जो है वो ये मौलवी साहब है। मौलवी साहब ने पता नहीं कितनी डिग्री हासिल की है, लेकिन मौलवी साहब ने सरिया बड़े अच्छे से पढ़ा है कि भैया जब तक जनाजे में न चढ़ जाओ तब तक निकाह करते रहो, हलाला करते रहो। अपने ही घर में लपेटे में सारी बहन बेटियों को उठाओ सो उठाओ, दूसरे देश की बहन बेटियों को भी लपेट लो। मतलब ऐश्वर्या राय को जब वो प्रपोज करने आएंगी तो उनको क्या लगता है, ऐश्वर्या राय उनका गुलदस्ता लेंगी या गुलदस्ते के साथ पैर की जूती मुंह पे मार के फेंकेंगी? सोचिए कि उनको इस बात का डर भी नहीं है कि जिस उनके बाप दादा ने जब माधुरी दीक्षित और रवीना टंडन को मांगा था, तो रवीना टंडन लिख के जो मिसाइल भारत से पाकिस्तान में गिराई गई थी, तो जब ऐश्वर्या राय की आज बात होगी तो क्या ब्रह्मोस नहीं गिरा दिया जाएगा? इस बात को सोचते हुए भी पाकिस्तानियों को डर नहीं लगता है कि इससे पहले जब उन्होंने हमारे देश की बेटियों का, महिलाओं का अपमान करने का प्रयास किया, तो उनके बाप दादा के जनाजे आज भी अंदर से चिल्ला और चीख रहे होंगे। गधे, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सबके बाद अपने पूर्व प्रधानमंत्री तक के साथ यौन शोषण होने के बाद अप्राकृतिक यौन शोषण, अब उनकी जाहिलियत का पर्चा इस तरीके से लहरा रहा है कि वो अपने देश भर में खुश नहीं है। मतलब जेल के अंदर जिस देश के प्रधानमंत्री के साथ यौन शोषण हो जाए अप्राकृतिक रूप से, सोचिए कि बाहर अगर वो होते तो उनके साथ क्या क्या होता। मतलब ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक 78 साल का बुढ़ा जिसकी एक टांग कब्र में ऑलरेडी अटकी हुई है, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं अभी भी निकाह करना चाहता हूं और वो भी मिस वर्ल्ड के साथ। क्या एक बार भी मौलवी साहब ने ये बात कहने से पहले अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी थी? या उनको लगता है कि उनकी शक्ल में कोई सलमान खान, कोई आमिर खान या कोई शाहरुख खान झलक रहा है? जिसके बाप दादा ने कभी हीरो हीरोइन से, पता नहीं उनके यहाँ किस तरीके की हीरो हीरोइंस होते हैं, खैर हमारे यहाँ तो खैर गनीमत है इस बात की कि एक दूसरे में हलाला नहीं होता है, एक दूसरे में निकाह नहीं हो जाता है। मौसा की बेटी और चाचा के बेटी में ही जो है सारे रिश्ते नहीं फरिया लिए जाते हैं। जो मौलवी साहब को ऐसा लगता है कि वो रिश्ता लेकर आएंगे और यहाँ भारत के लोग उनको माला पहनाएंगे।
अपनी जाहिलियत का जो उन्होंने टैग लगा कर दिया है ना, इससे ये तय हो गया है कि अब पाकिस्तान बॉम्ब बारूद से भी जो है वो थक चुका है। अब पाकिस्तान इतना नीचे गिरना चाहता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे बयानों के जरिए ही चाहता है कि भारत 2-4 बॉम्ब गिरा दे तो बात ही खत्म हो जाए, हमारा जो है खर्चा भी रुक जाएगा, हमारा जो है बैंक का जो लोन चढ़ता जा रहा है पाकिस्तान पे वो भी रुक जाएगा। दूसरे देशों से भीख मांगकर, अस्त्र शस्त्र खरीद कर युद्ध करने की इच्छा रखने वाला पाकिस्तान अब युद्ध नीति नहीं सोच रहा, अब वो सोच रहा है कि हम पीठ पीछे कैसे खंजर भोंके और किस तरीके से जो है अपने ही देश का बेड़ा गर्क कर ले। जिस उम्र में उन्होंने शादी की होगी, ऐश्वर्या राय उस वक्त पैदा हुई होगी, तो अगर उनको उनकी बेटी से शादी करने की इच्छा है तो वो ऐश्वर्या राय से शादी करने की इच्छा है तो अपनी बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते, अपनी बेटी का हलाला करा ले। मौलवी साहब को अगर इतनी हवस मची है तो जाकर अपनी बेटी से हलाला कर ले। भारत की बेटियों पर क्यों अटैक कर रहे हैं भाई? और अगर इन बातों से किसी भारतीय मुसलमान को ये बातें अखरती है तो ये सवाल उठाने वाली बात है कि एक पाकिस्तानी मौलवी जब इतना घटिया बयान देता है तो भारत के बैठे हुए मुसलमान क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान अपनी औकात समझ लेना चाहिए आपको कि आपकी जो है औकात क्या है। तुम वो गली के कुत्ते हो जिसकी पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती और बिना टांग उठाए जो टॉयलेट नहीं कर सकता, वो कुत्ता, वो कुत्ते की शक्ल वाला पाकिस्तान, वो कुत्ते की शक्ल वाला मौलवी ये कह रहा है कि उसको ऐश्वर्या राय बेगम चाहिए। अरे तुम्हारे लिए ऐश्वर्या राय तो छोड़ो, भारत से राखी सावंत भी अवेलेबल नहीं है। चलो खैर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इतनी धज्जियां उड़ाने के बाद भी अभी मेरे अंदर बहुत कुछ भरा है और हर भारतीय के अंदर होगा जो भी भाई ये सुनेगा। खैर, ऐश्वर्या राय की औकात के सामने मौलवी साहब उसकी जूती के धूल के बराबर भी नहीं है। तो निकाह तो बहुत दूर की बात है, बेगम बनाना तो बहुत दूर की बात है, आप ऐश्वर्या के घर के बाहर के कुत्ते ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंटर।